अगला है मैकेनिज्म ऑफ फ्लो साइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर की मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है। ये जितने प्रकार की जो पौराणिक कथाएं हैं ना, जिनको आप महाभारत बोल दीजिए, रामायण बोल दीजिए, इनको एक समय पे पढ़ना, इनको समझना जरूरी है। पता है रीजन क्या है? रीजन ये है, आप कितनी भी कोई भी चीज पढ़ लें, है ना। अब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बुक आ रही है, पढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अपनी मजबूरी है एक। पर अगर आप मातृभाषा को भूल जाएं तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखना अच्छी तरीके से, मैंने हर बार एक बात को कही है, दुनिया में कितने भी बड़े बन जाना, पर इतने बड़े मत बनना कि जिसने तुम्हें बड़ा बनाया तुम उसको छोटा समझने लगो। आज को कल को बहुत अच्छी बात है, क्लासेज के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो कोई IAS बन जाए, RPS बन जाए, फर्स्ट ग्रेड में लग जाए। फर्स्ट ग्रेड में आप लोग लग गए, उसके बाद में कोई छोटा सा टीचर जिसने आपको कभी पढ़ाया वो आपको मिले, ठीक है, या आपके माँ बाप आपको मिले, और आप उनको ये देखो कि यार तू तो मेरे सामने क्या है, मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए और तू तो मतलब 5-10 हज़ार रुपए कमाता है, तो उसको छोटा मत समझने लग जाना। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही यही है कि अपन एक स्थिति के बाद जाने के बाद अपन से जो लोग नीचे छोटे होते हैं ना, उनको छोटा समझना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत बार कोशिश करता हूं अपने यहाँ पे, जैसे चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो मेरे से, सिंपल सी बात है, मेरे से एज में तो बड़े हैं ही। अगर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रकाश को अगर मैं प्रकाश जी लगा के बोल देता हूं तो जी में कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट उससे आपके लिए उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, काम करने की क्षमता जो है वो आपके प्रति उसकी डबल हो जाएगी। इसलिए कितनी भी अच्छी मैकेनिज्म समझो, कितनी भी अच्छी बुक समझो, कितनी भी अच्छे ढंग से इंग्लिश बोलो, पर जहां बात आए ना बात करने की घर वालों से, वहां पे कोशिश करना हिंदी में, अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सको। कई बार वीडियो के बीच में भी कुछ मतलब 1-2 बच्चों के जैसे मेरे पास कमेंट भी आए उसके ऊपर थे कि सर आप कई बार ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर लेते हो। एक अभी कुछ दिन पहले एक अपने अहमदाबाद साइड का एक बच्चा था जो वहां पे जो गुजराती लैंग्वेज चलती है उसको वो देख रहा था, उसका अभी मैसेज पड़ा है मेरे पास, तो बोले सर ये आप बीच में कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, कई बार उस बच्चे ने पूछा। तो मैंने कहा यार हमारे लोकल लैंग्वेज है, इसको राजस्थानी भाषा या अपन बोल सकते हैं, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं हम लोग। बोले सर वो क्या, मेरे को वो बात समझ में नहीं आई आपने क्या बोली। तो लोकल लैंग्वेज में संवाद का मतलब ये होता है कि इंटरेक्ट अच्छे ढंग से हो सके। अरे बात समझ के अंदर चलो, नहीं गलत सही में लेता ही नहीं, आज का मैंने लेना छोड़ रखा है। देखिए चलिए अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ फ्लो साइटोमीटर की। अब इसकी जो थ्योरी थी ये मैंने इसके जो प्रीवियस क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने लिखा दी थी, ठीक है। अब अपन को सिर्फ इस मैकेनिज्म को समझना है और कोई भारी भरकम मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में 2 पार्ट काम करेंगे, पहला फ्लो, दूसरा साइटोमीटर और तीसरा फ्लोरोसेंस, ठीक है। फ्लोरोसेंस के लिए जिस प्रकार से अपन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी को यूज ले रहे थे, सेम उसी प्रकार के ऑपरेटर्स को अपन ने इसके अंदर भी लगा दिया है। अब अपन इसमें करेंगे क्या, अपन इसमें यह करेंगे कि जो सेल सस्पेंशन है, जो अपन ने सेल का सस्पेंशन बनाया है, उस सेल सस्पेंशन में से ये देखेंगे कि कौन से कंपाउंड तो फ्लोरोसेंस एक्टिव हैं और कौन से कंपाउंड फ्लोरोसेंस नॉन एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, ठीक है। अब जो कंपाउंड इनएक्टिव होंगे उसको, ये जो पाथ देख रहे हो लाइट का, ठीक है, इसको कोशिश करना स्ट्रेट बन जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पाथ के ऊपर अपन स्टडी करेंगे, आ रही बात समझ के अंदर, ठीक है। अब इसका ये पूरा डायग्राम आपको 3 टाइप में डिवाइड मिल रहा है। कितने टाइप के अंदर डिवाइड मिलता है? 3 टाइप में डिवाइड मिल रहा है। अब समझना, ये समझ में नहीं आएगा वरना। पहली चीज, पहला पोर्शन है ये जो फनल लगी हुई है, कीप लगी हुई है, इस फनल से लेके ऊपर तक का, आगे बात समझ में, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट पोर्शन। क्या नाम दे देता हूं? फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन है, ये सिंबल किस चीज का होता है? लाइट सोर्स का। इस लाइट सोर्स से लेके ये रिकॉर्डर तक जो है सेकंड पाथ है ये, आगे बात समझ में। तो सेकंड पाथ अपन ले लेते हैं इसका ये वाला, ठीक है। कोई बुक्स में नहीं लिखा हुआ है इसको, ये सिर्फ अपन आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका ये, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपी, जनरली लाइट माइक्रोस्कोपी आप इसको बोल सकते हो, या ऑर्डिनरी जो अपन यूज में ले रहे हैं उसको। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। और एक फोर्थ पार्ट जो ये वाला असेंबली बच गई, इसको अपन कर सकते हैं फोर्थ पार्ट में डिवाइड। इसको एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ मैं, थ्योरी आप लोग इसकी खुद बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है? सेल सस्पेंशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सेल सस्पेंशन। तो लो जी,
इसको क्या नाम दे दूं? सेल सस्पेंशन। पहले अपन इसको नोमेनक्लेट कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। ये क्या हो गया? सेल सस्पेंशन। सेल सस्पेंशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेल। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेल। तो यहां पे लिख दूं इसको, मिक्सचर ऑफ सेल। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगला, इसके साथ के अंदर जो इसके साथ में एक फ्लूइड चलता है, इसको क्या बोलते हैं? सीट फ्लूइड। वेरी गुड। इस सीट फ्लूइड का कार्य क्या होता है वो समझना। जिस प्रकार से अपन को जब किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, जैसे लाइट अपने पास आती है, ठीक है, अब आप ये देखें रावत बाटा से लाइट आ रही है, तो रावत बाटा से लाइट आने के बाद एक पैरेलल लाइन चलती है एक साइड में। मान लीजिए दो तार हैं, उन दो तार से आ रही है लाइट, तो पर एक लाइन पैरेलल चलती है। वो किस लिए चलती है? कि उस लाइन को सपोर्ट दे सके। ठीक है, क्या दे सके? उस लाइन को सपोर्ट दे सके। तो ये जो फ्लूइड इसमें जो चलता है, यानी ये मूवेबल ट्यूब होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये फ्लूइड उसके अंदर मूव करता रहता है। अब ये क्या करता है? इसको मूव करने के लिए यहां पर जो इसका पोर है, यहां पे जो इसका पोर होता है, यानी ड्रॉप टाइप में होता है, छोटे छोटे ड्रॉप निकलती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी? जब ये सेल्स इसके अंदर से बाहर होंगी ना, तो उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर देगा। क्या कर देगा? इनको एक मीडियम प्रोवाइड कर देगा, लसलसा बना देगा। क्या कर देगा? लसलसा बना देगा, जिससे ये सेल क्या होंगी? खराब नहीं होंगी, ब्रेक नहीं होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। टकराने, अगर ये नहीं टकराएंगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? इसके अंदर नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये क्या होंगी? इजीली इस फनल के अंदर चली जाएंगे। आगे बात समझ में? अब सपोज करो ये फ्लूइड इसके साथ नहीं है, तो इनमें क्या होगा? फ्लूइड, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन होगा आपस के अंदर। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगी? ये सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर ये सेटल फ्लूइड काम में लिया जाता है। आगे बात समझ में? बहुत माइनर ड्रॉप होती है इसकी, मतलब 1 to 2 ड्रॉप ये क्या करता है? वर्क करता है। अगेन ये पूरे पाथ के अंदर सर्कुलेट होता चला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे देखो, अब इसके अंदर उसके बाद अपन ने क्या बताया था आप लोगों को? यहां पर क्या लगा होता है? एक पोर लगा होता है। क्या लगा होता है? पोर। बताया था मैंने, ओपनिंग पोर। क्या होगा? ओपनिंग इसको यहां से डिनोट कर लेना, वरना इसमें अभी लाइट आएगी जब दिक्कत आएगी। ओपनिंग पोर, या इसका दूसरा नाम होता है ओरीपोर। क्या होता है? ओरीपोर। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां से जो सेल आ रही हैं, वो सेल क्या होंगी? इस फनल के द्वारा इस ओरीपोर से होती हुई इस कंटेनर में जाएंगी। क्या होगा? इस कंटेनर के अंदर जाएंगी। जब ये यहां पर आएंगी, इस ओरीपोर के ऊपर आएंगी, इस कंडीशन में अपन जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी को काम में लेते हैं, इसके अपरेटस यानी पार्ट सेकंड को क्या कर देंगे? चालू कर देंगे। ठीक है, अब पार्ट सेकंड को चालू करने से क्या होगा? देखो, यहां से लाइट आएंगी, ठीक है, यहां पर लाइट गिर रही है। अब कईयों का सवाल यहां पे ये होगा, सर यहां पे कंडेंसर लगा देंगे क्या? ठीक है, यहां पे और कोई अपरेटस लगा देंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अपन को यह देखना है कि इस पोर में जितनी ज्यादा लाइट अपने पास है, उतनी ज्यादा सेल्स को अपन स्टडी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? कंडेंस लगाने से क्या होगा? कंडेंसर लगाने से लाइट एक पाथ के ऊपर चली जाएगी और उसमें से सिर्फ एक डिस्टेंस की या एक लैम्डा की लाइट ही निकल पाएगी, जो कि इंडिविजुअल सेल की स्टडी के लिए ही काम करेगी। अपने पास तो बहुत सारी सेल है यहां पर, ठीक है, 1 and more than सेल है, सभी की अपन को स्टडी करनी है, तो इसलिए अपन यहां पे कोई भी कंडेंसर नहीं लगाते हैं। आगे यहां तक बात समझ में? अब इसके बाद ये जो लाइट आ रही है, ये क्या है? लाइट है। अब ये लाइट किस पे आएगी? इस ओरीपोर पे आएगी, और ओरीपोर पे आने के बाद ये लाइट चली जाएगी फिल्टर पे। किस पे चली जाएगी? फिल्टर पे। इसको बोलेंगे अपन फिल्टर। ठीक है, फिल्टर के बाद के अंदर ये लाइट जाएगी डिटेक्टर पे। किस पे जाएगी? डिटेक्टर पे। और उसके बाद किस पे जाएगी?
रिकॉर्डर पे। अब ये जो ऑपरेटस है ना, ये सेकंड जो पार्ट है, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा ये देखने का कि कौन सी सेल फ्लोरोसेंस को उत्पन्न कर रही है और कौन सी सेल फ्लोरोसेंस को उत्पन्न नहीं कर रही है। ठीक है, अब जो सेल फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करेंगी उन सेल्स को अपन कहां कर लेंगे? इस कंटेनर में अलग कर लेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार की होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? जो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी देंगी, उन पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और दूसरी पे क्या आता है? एनर्जी को जो लेती है उस पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। ठीक है, अपन यही देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन फ्लोरोसेंस बोलते हैं। भाई गया और आया, प्रतिदीप्ति क्या होती है? चमकेगा कब? जब एक बार बंद हो एक बार चालू, एक बार बंद हो एक बार चालू हो। तो एक बार एनर्जी दे एक बार एनर्जी ले। तो अब इसके अंदर से ऐसी सेल जो कि पॉजिटिव नेचर की होंगी वो किस पे चली जाएंगी? जो पॉजिटिव होंगी नेगेटिव सिंबल पे। भाई जो पॉजिटिव होंगी वो किस पे चली जाएंगी? नेगेटिव के पास। अट्रैक्शन का लॉ यही तो कहता है। और जो नेगेटिव होंगी वो किसके पास चली जाएंगी? पॉजिटिव के पास। तो यहां से निकलने वाली सेल क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ सेल ऐसी होंगी जो कि ना पॉजिटिव होंगी और जो ना नेगेटिव होंगी, यानी नॉन आयनिक होंगी। क्या होंगी? नॉन आयनिक। तो वो क्या आएंगी? इस नॉन आयनिक प्लेट पे आ जाएंगी। ये है नॉन आयोनिक प्लेट। और इस पे जो ये सेल प्रेजेंट है, इस सेल को बोल रहे हैं अपन नॉन आयोनिक सेल्स। ठीक है, ये पावर सप्लाई है। क्या है ये? पावर सप्लाई। भाई कैथोड एनोड को चलाने के लिए पावर सप्लाई अपन को यहां पे देनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। जिन सेल ने फ्लोरोसेंस उत्पन्न करा उनको अपन ने रिकॉर्ड कर लिया, और देन रिकॉर्डेड के बाद जो सेल्स हैं वो कहां चली गई? पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ चली गई। अब ऐसी सेल जिन्होंने फ्लोरोसेंस को उत्पन्न नहीं करा उनको अपन इस ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की सहायता से या जो जर्नल माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे। अब इसमें क्या लगा देंगे अपन? एक तो लेंस लगा देंगे, कंडेंसर लेंस। ठीक है, एक अपन इसके अंदर डिटेक्टर लगा देंगे देखने के लिए, या आईपीस लेंस भी बोल सकते हो, और एक लगा देंगे रिकॉर्डर। जो फ्लोरोसेंस उत्पन्न नहीं करेंगी वो तो कहां स्टडी हो जाएंगी? यहां पर। इट मींस फ्लोरोसेंस डेवलप जो सेल नहीं करेगी वो तो कहां स्टडी हो जाएगी? यहां पर। और जो फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करेगी उसको स्टडी कर लेंगे इस रिकॉर्डर में। ठीक है, यानी जो ये सेल सस्पेंशन लिया गया ये इस प्रकार का सेल सस्पेंशन है जिसमें फ्लोरोसेंस उत्पन्न करने वाली और फ्लोरोसेंस न उत्पन्न करने वाली दोनों टाइप की सेल हैं। तो दोनों टाइप की सेल हैं उनको अपन ने इसके द्वारा क्या हुआ? आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, सुनो दोबारा। अपन ने कंटेनर लिया एक, इस कंटेनर के नीचे फनल लगा दी, कीप लगा दी। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या डाला? सेल सस्पेंशन डाला। क्या डाला? सेल सस्पेंशन। ऐसा सेल जिनकी अपन को स्टडी करनी है। इस सेल सस्पेंशन में अपन फ्लोरोसेंस एक्टिव सब्सटेंस को भी मिला सकते हैं। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी ही फ्लोरोसेंस को डेवलप करती हैं, बट जो सेल फ्लोरोसेंस को डेवलप नहीं करती उनके लिए फ्लोरोसेंस एक्टिव सब्सटेंस को मिला दिया जाता है। ठीक है, उनको अपन इस ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। ले लिया। इस ट्यूब में लेने के बाद अपन इसके साथ के अंदर एक सीटर फ्लूइड को भी क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। इसकी 1 by 1 यानी सिंगल ड्रॉप के द्वारा एक प्रकार की सेल पे कवरिंग उत्पन्न हो जाती है जिससे फ्लोरोसेंस को आसानी से देखा जा सकता है एंड ये सेल डेथ नहीं होती क्योंकि इनमें फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? देन जब वो इस ओपनिंग पोर, ये कौन सा पोर है? ओपनिंग पोर, जब इससे नीचे की तरफ आएंगी तो इन घटना को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहली फ्लोरोसेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरा फ्लोरोसेंस जो सेल्स फ्लोरोसेंस उत्पन्न नहीं कर रही उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है,
यहां से अपन इस लाइट सोर्स से इन पे क्या डालते हैं, एक लाइट डालते हैं। लाइट डालने से जो सेल्स होती हैं क्या करती हैं, फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करती हैं। ये जो रीडिंग होती है, ये रीडिंग किस पे आती है, फिल्टर पे आती है। ये फिल्टर क्या करता है, इस फ्लोरोसेंस को एक कांस्टेंट वैल्यू के अंदर ले आता है। किसकी, कौन सी वैल्यू में, कांस्टेंट वैल्यू में। उसके बाद ये किस पे भेजता है इसको, डिटेक्टर पे। डिटेक्टर क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है, देन वो किस पे भेज देता है, रिकॉर्डर पे भेज देता है। तो यहां से उन सेल की स्टडी कर ली जाती है जो सेल फ्लोरोसेंस को उत्पन्न कर रही होती हैं। अब ये सेल दो प्रकार की हो सकती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीसरी टाइप की इसमें नॉन आयनिक भी कई बार देखने को मिल जाती हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये मुख्य रूप से ऐसी सेल होती हैं जो कि सस्पेंशन को बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। ये कैसी होती है, नॉन आयनिक सेल्स होती हैं। अब जब इनको अपन अलग करेंगे तो जो नेगेटिव होती है वो तो किसकी तरफ चली जाती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो पॉजिटिव होती है वो किसकी तरफ चली जाती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाती है। देन अपन इनको यहां से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से प्राप्त होने वाली जो सेल्स होती हैं वो फ्लोरोसेंस एक्टिव सेल्स होती हैं, जो कि अपना इसमें टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर्स। सॉर्टर्स का मतलब होता है चैन, ठीक है। यानी एक्टिवेटेड जो सेल्स हैं उनकी चैन अपन को यहां पे प्राप्त हो गई। इसको क्या कर लेंगे, अपन रिमूव कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब ऐसी सेल जो फ्लोरोसेंस को उत्पन्न नहीं कर रही हैं उनको अपन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या जर्नल माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की कोई भी प्रतिदीप्ति काम में नहीं आती है। क्योंकि अब एक चीज देखो, अपन को एक तो लाइट सोर्स चाहिए इसको देखने के लिए, तो लाइट सोर्स ऑलरेडी इसमें क्या होता है, विद्यमान होता है। इसलिए लाइट सोर्स को यहां पर इसके फ्रंट एंगल पे नहीं लगाया जाता है। यहां से जो लाइट डेवलप होती है उसी लाइट की इमेज को इस कंडेंसर लेंस के द्वारा डिटेक्टर और रिकॉर्डर की सहायता से आइडेंटिफाई किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है किस चीज की, मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो साइटोमीटर की, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब सेल्स, मीटर मतलब मीटर, स्टडी करना, अपरेटस, ठीक है। इसकी सहायता से अपन जो सेल्स होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। यहां तक किसी को कभी कोई पूछना है तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत है यहां तक। एक चीज और देख लो, यहां पे क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा वाइड कर देता हूं मैं। ये इस प्रकार से दिखाई देता है, हाँ जी, हाँ हाँ, कौन सा पहले बता। हाँ नहीं कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सही सही सवाल कर रही है, बता। ये आयनिक है, नॉन आयनिक, हाँ ये वाला, हाँ सेपरेट नहीं हुए, हाँ सुनो मेरी बात सुनो। यहां से जो फ्लोरोसेंस उत्पन्न कर रही है इसकी रीडिंग, मैंने एक बात और बताई थी आपको कि सुनो, कंफ्यूज मत हो। मैंने एक बात बताई थी कि लाइट एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर किया जाता है तो फोटो सेल्स को काम में लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस उत्पन्न होता है ना, इस फ्लोरोसेंस को यहाँ से निकलते वक्त ये ऐसा नहीं होता, इसमें सिंगल सेल निकलती हैं, एक एक, ठीक है। यहाँ इकट्ठा हो गई, पोर मतलब छोटा, एक एक सेल निकलती है। वो सेल निकली, लाइट गिरी, वो देखेगा फ्लोरोसेंस है या नहीं, अगर है तो आगे भेज देगा, बाकी को नीचे भेज देगा, ठीक है। देन फिर वो सेपरेट यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये अपने पास ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में लाइट आई और देखेगी कि कौन सी सेल फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड है, कौन सी नहीं है। मान लीजिए ये वाली एक्टिवेटेड है, ये वाली एक्टिवेटेड है। ये जो सेल्स हैं जिनको डबल कलर से अपन शो कर रहे हैं, ये सारी सेल क्या हैं, एक्टिवेटेड है। ये सब फ्लोरोसेंस को एक्टिव कर रही हैं। अब ये कौन सी कर रही हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले के पास चली जाएंगी, और अगर नेगेटिव है तो किसके पास चली जाएंगी, पॉजिटिव वाले के पास चली जाएंगी। देन इनके सेपरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मेन रोल वही है, जब भी तो उसका नाम भी तो यही दिया है, फ्लो साइटोमेट्री एंड फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर्स। कर लो इसको राइट डाउन।